पिछले विभिन्न कक्षाओं में जो है साकेत की मौलिक उद्भावनाओं पर बात हम लोग कर रहे थे। और उन मौलिक उद्भावनाओं पर बात करते हुए पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन के जो क्षण हैं, जो पहली बार साकेत में मैथिलीशरण गुप्त द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर हमने चर्चा की। आज हम लोग उसी की एक अगली कड़ी की ओर देखते हैं कि वन गमन के समय लक्ष्मण और उर्मिला की मना स्थिति क्या थी, इसके संदर्भ पर हम लोगों को आज विचार करना है। मित्रों, आपने बहुत सी रामकथाएं देखी होंगी और हम सब इस कथा से भली भांति परिचित हैं कि रामकथा पर आधारित चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचंद्रिका हो, या फिर तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस हो, इन सभी मुख्य ग्रंथों में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि हर एक कथा में वन गमन का दृश्य जो है प्रस्तुत किया गया है। और वन गमन के समय आप अगर देखेंगे तो राम और सीता, राम और लक्ष्मण, राम और कौशल्या, राम और केकई, राम और दशरथ, राम और सुमंत्र आदि के विभिन्न वार्तालाप और प्रसंग सब जगह प्राप्त होते हैं। किंतु एक बात मन में अवश्य आती है कि राम के साथ वन में जाने को आतुर लक्ष्मण के मन में राम और सीता को जब वन गमन की आज्ञा मिल जाती है माता से, तो उस समय के लक्ष्मण के मन में लेश मात्र भी यह विचार नहीं आया कि उर्मिला की क्या स्थिति होगी, या किसी कवि के मन में यह विचार नहीं आया कि वह जो जनक निंदिनी के समक्ष घूंघट डाले खड़ी हुई थी, यानी कि उसकी छोटी बहन उर्मिला, उसकी स्थिति क्या है। मालूम नहीं क्यों इस प्रसंग पर सब कभी मौन दिखाई पड़ते हैं। उर्मिला के चरित्र को अनुस्यूत करके या इस घटना विशेष को अपना आधार बनाकर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में अपनी एक मौलिक उद्भावना प्रस्तुत की है। और उसमें उन्होंने, आप मुख्य रूप से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चौथे सर्ग में और छठवें सर्ग में इसकी विशेष रूप से चर्चा आई है। मैथिलीशरण गुप्त जब रामकथा के अंतर्गत इस राम वन गमन के प्रसंग को अनुस्यूत करते हैं या साकेत में उसे स्थान देते हैं, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि विदाई के उन भावपूर्ण क्षणों में वे भी अन्य रामायण कथा पर आधारित ग्रंथों को लिखने वाले कवियों की भांति नव दंपतियों को एक दूसरे की आंख में आंखें डालकर निर्णय करवाने में असमर्थ हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैंने चतुर्थ सर्ग को पढ़ा, जहाँ से कि राम वन गमन के लिए सब माताओं आदि का मिलना प्रारंभ होता है, और जब राम वन को चले जाते हैं उस समय चर्चा होती है, तो वहाँ पर भी मैथिलीशरण गुप्त ने लक्ष्मण और उर्मिला को वहाँ पर उपस्थित तो किया है। और लक्ष्मण के मन में और उर्मिला के मन में, चौथे सर्ग में लक्ष्मण के मन में और छठवें सर्ग में उर्मिला के प्रलाप में उर्मिला के मन में कहीं ये भाव उन्होंने संचित किया है कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो कुछ कहना सुनना था वह कहलाया गया है। लेकिन आंखों में आंखें डालकर, यानी दोनों दंपत्ति एक दूसरे के सामने खड़े होकर कुछ कह पाए हों, इसमें साकेत के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त में भी यह असमर्थता दिखाई पड़ती है। यह आखिर असमर्थता क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये पूर्व कथाओं में यह प्रसंग नहीं मिलता है, इसलिए कवि ने, क्योंकि बहुश्रुत कथा को अपना आधार बनाया था, इस कारण से वह यह साहस नहीं कर सके कि लक्ष्मण और उर्मिला दोनों का वार्तालाप एक साथ कराने के लिए तैयार होते। या दूसरा प्रश्न ये भी हमने मन में आता है, हम सब जानते हैं कि विदाई की बेला बड़ी ही भावाकुल करने वाली, भाव विवल कर देने वाली होती है, और उस भावाकुल और विदाई की बेला के अंतर्गत हम सब ने उन विदाई के क्षणों को किसी न किसी स्तर पर महसूस किया है, चाहे बहन की विदा हो रही हो,
या किसी शोक पूर्ण क्षण में किसी की अर्थी विदा हो रही हो, वहाँ हमारा ये प्रयास होता है कि अपने प्रियजन की आंखों में आंखें डालकर बात ना कह पाए। तो मुझे लगता है कहीं ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी कहीं मैथिलीशरण गुप्त के ऊपर रहा कि वह या उनके नायक नायिका लक्ष्मण और उर्मिला, ये नव दंपति एक दूसरे से आंखें ना मिला सके। और तीसरी बात हमारे सामने आती है कि ऐसा तो नहीं कि द्विवेदी युग का जो मर्यादावादी चरित्र था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि द्विवेदी युग के पश्चात जब छायावाद आया तो छायावाद में स्वच्छंदतावाद की बात कही गई और मर्यादा का अति आग्रह जो है द्विवेदी युग के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। और मैथिलीशरण गुप्त ने भी रामचरितमानस जो तुलसीकृत है, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है, उसमें जो मर्यादावादी दृष्टिकोण देखा, उस कारण से वह एक छोटी बहू को या एक पति पत्नी को आपस में संवाद करते हुए दिखाने का साहस शायद नहीं जुटा पाए। सच बात यही है, वास्तविकता मुझे लगती है कि कथा बहुश्रुत थी और कहीं उनको पहले से ये भान था या कथा में ये पहले से ही ज्ञात था कि लक्ष्मण और उर्मिला का लक्ष्मण और राम का वन जाना सुनिश्चित है। और यह भी निश्चित था कथाओं के आधार पर कि लक्ष्मण जो है बिना उर्मिला के ही वन जाएंगे। अतः जो भविष्य का आभास था और जो वर्तमान की भावविवल परिस्थितियां थीं, उनको देखकर मैथिलीशरण गुप्त मुझे लगता है कि उर्मिला लक्ष्मण को आमने सामने वार्तालाप के लिए खड़ा करने में अपने को असमर्थ पाते। मैं 8वें सर्ग की अगर आप देखेंगे अपने किताब में, पुस्तक में देखिएगा कि 9वें सर्ग से पहले 8वां सर्ग है और 8वें सर्ग में जो अंतिम 7-8 पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में आप जब देखेंगे तो वहाँ 2 पंक्तियां मिलती हैं। हा स्वामी कहना था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष। हा स्वामी कहना था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। यह उर्मिला के मुख से उद्धृत वह पंक्तियां हैं जो कि 8वें सर्ग में जब सीता के प्रयास से लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन एक कुटी में संपन्न कराते हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। और वहाँ पर ये पंक्तियाँ जो कि उर्मिला की आत्मव्यक्ति नहीं हैं, अपितु गुप्त जी की भी विदा वेला पर भाव विभल हो जाने पर आंखें चुराने की अभिव्यक्ति है। यानी जिस प्रकार उर्मिला लक्ष्मण से मिलने पर कुछ भी कहने में अपने को असमर्थ पाती है, वैसे ही वन गमन के समय मैथिलीशरण गुप्त भी लक्ष्मण और उर्मिला के आमने सामने कर कुछ कह पाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कह दूँ, जब हम ये विचार करते हैं कि आखिर लक्ष्मण और उर्मिला की क्या गति हुई होगी, और उसमें भी विशेष रूप से हमें उर्मिला की ओर हमारा ध्यान अधिक जाता है, क्योंकि लक्ष्मण तो भ्रातृ स्नेह में, भ्रातृ भक्ति में, माँ की आज्ञा का पालन करने में अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। और मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत के अंतिम सर्ग में, जो 12वां सर्ग है, जब लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन होता है या उसकी वह झांकी जो प्रस्तुत करते हैं, वहाँ जो उर्मिला की मना स्थिति या कहें कि उर्मिला का जो उन्होंने चित्रण किया है, उर्मिला की जो स्थिति सामने रखी है, उसमें वे 2 पंक्तियाँ कहते हैं। कांप रही थी देह लता उसकी रह रहकर, कांप रही थी देह लता उसकी रह रहकर, टपक रहे थे अश्रु कपोलों पर बह बहकर, टपक रहे थे अश्रु कपोलों पर बह बहकर। कि उर्मिला का शरीर, ये मिलन है कि बेला है, लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन हुआ है,
दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उर्मिला की देह कांप रही है और उसके आंखों से निरंतर जो है आंसू बह रहे हैं। मुझे घनानंद याद आते हैं जो कहते हैं कि बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना माने। दोनों ही क्षणों में यह स्थिति दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि जिस समय लक्ष्मण वनगमन के लिए प्रस्थान कर रहे होंगे उस समय उर्मिला की यही स्थिति होगी जो मिलन के समय भावाकुल होते हुए दिखाई पड़ती है। हम अगर कथा को देखें तो साकेत के चतुर्थ सर्ग में राम वनगमन का दृश्य उपस्थित किया गया है। राम राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए जो मग्न है, कौशल्या सीता आदि जो है वहाँ पहुँचते हैं और सारी बात बताते हैं और उसी समय वहाँ पर जो है सुमित्रा के साथ उर्मिला का भी आगमन होता है। यानी गुप्त जी पहली बार, ये उनकी मौलिक उद्भावना है कि वह कौशल्या और सुमित्रा के साथ में उर्मिला को भी उस स्थान पर खड़ा कर देते हैं जहाँ पर कि राम वनगमन की आज्ञा लेने माताओं के पास आए हैं। विभिन्न संवाद होते हैं, माताओं को मनाने में राम सफल हो जाते हैं, किंतु वातावरण इतना करुणामय हो जाता है कि कवि लिखता है, सबका हृदय द्रव्य हुआ, रोम रोम से श्राव हुआ। श्राव यहाँ पर पसीना के लिए संदर्भ में है कि रोम रोम जैसे उनका रो रहा हो, सबका हृदय जो है द्रवित हो उठा था। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। ये विदाई का क्षण है और विदाई की वेला अत्यंत भावुक होती है। हम सब ने भी हीरा मोती की कथा, जो दो बैलों की कथा है, वह पढ़ी होगी, जिसमें कि एक बैल जब चला जाता है तो दूसरा बैल आप सोचते हैं कि बड़ा प्रसन्न हुआ होगा, जो रोज लड़ता था खाने के पीछे, पानी पीने के पीछे, नहीं, वह भी खाना पीना छोड़ देता है। तो ये विदा की बेला बड़ी ही भाव विवल कर देने वाली होती है और यहाँ पर सब स्वेच्छा से, यानी माताएं राम लक्ष्मण को स्वेच्छा से आज्ञा दे रही हैं या परिस्थिति से विवश होकर वह नियति को स्वीकार कर लेती हैं और राम के पिता के वचन का पालन करने की अनुमति दे देती हैं, लेकिन आंसुओं को रोकना उनके लिए संभव नहीं होता। वहीं कोने में खड़ी माताओं के साथ में निश्चित रूप से उर्मिला के भी आंसू टपक रहे होंगे और जब माता से आज्ञा मिल जाने पर सीता ये समझ जाती हैं कि वह राम का वन में जाना निश्चित है, तो वह भी मन ही मन जो है राम के साथ वन विहारिणी बनने का निर्णय ले लेती हैं। और इस भावाकुल बेला में राम की दृष्टि जो है सीता की ओर जाती है, जहां उन्हें सीता की आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि वह सहगमन यानी साथ में चलने के लिए अत्यंत दृढ़ दिखाई पड़ी हैं। गुप्त जी ने लिखा भी है, तनिक कनौखी अखियों से, कनौखी माने तिरछी, तनिक कनौखी अखियों से, अजय अनोखी अखियों से जो माता को मनाने में सफल रहे हैं। ये एक अजय का भाव भी राम की आंखों में छुपा हुआ है। प्रभु ने उधर दृष्टि डाली, दीख पड़ी दृढ़ हृदयाली। राम ने सीता की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें दिखाई पड़ा कि वह दृढ़ता के साथ उनकी हृदय की सखी जो है सीता खड़ी हुई है। संग गमन हित सीता के, प्रस्तुत परम पुनीता के, उच्च व्रत पर अड़े हुए रोम रोमते खड़े हुए। यानी कि राम ने तिरछी निगाहों से सीता की ओर देखा तो उन्हें लगा कि उनके हृदय में विराजमान जो उसकी सखी रूपी पत्नी सीता है, वह वन में जाने के लिए दृढ़ता के साथ तैयार खड़ी हुई है। लेकिन लक्ष्मण भी बगल में खड़े हुए थे, सुमित्रा के पीछे उर्मिला भी खड़ी हुई थी, लेकिन मैथिली शरण गुप्त
भविष्य की आशंका को देखते हुए लक्ष्मण में यह साहस उद्दीप्त न कर पाए कि वह उर्मिला से आंखें मिला लें। उनकी मौलिक उद्भावना है कि लक्ष्मण भी हैं, सामने खड़े हुए हैं, उर्मिला भी सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन जिस दृष्टि से राम सीता के मन की बात पढ़ लेते हैं उस दृष्टि को मिलाने का साहस लक्ष्मण उर्मिला से नहीं कर पाते। लेकिन लक्ष्मण के सहृदय में उर्मिला के प्रति जो छिपे हुए भाव हैं वे स्वयं प्रति प्रश्न खड़े कर देते हैं। यानी कि एक प्रकार से लक्ष्मण के मन में बैठकर लक्ष्मण के मन में क्या चल रहा है इसका अवलोकन मैत्रीशरण गुप्त जी करते हैं। वे लिखते हैं कि उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पांखें, कि पलकें पलक जो हैं, जो पंखुड़ी के समान जो पलक हैं वे आपस में मुंद गई हैं। यानी कि लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वह ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वे आंखें उठाकर उर्मिला को देख लें, लेकिन लक्ष्मण भी सहृदय हैं, वह भी नवविवाहित हैं, वह नव परिणीता के प्रति कहीं मन में सहृदय का भाव रखते हैं, लेकिन साहस वह नहीं जुटा पाए, लेकिन अपनी मन की सोच से उर्मिला को नहीं निकाल पाए। किंतु कल्पना घटी नहीं और उदित उर्मिला हटी नहीं, कि उनके हृदय में जो उर्मिला को की छवि है वह इस अवसर पर उभर कर आती है, लेकिन आंखें बंद करने पर भी वह छवि कहीं लोप नहीं होती, अपितु वह जरा सी भी तनिक भी उनके हृदय से अलग निकलकर नहीं जाती। लक्ष्मण के हृदय में उर्मिला के प्रति जो ये भाव प्रवणता है उभर कर आई है वह आंख बंद करने पर भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। गुप्त जी ने भी उर्मिला लक्ष्मण के प्रत्यक्ष वार्तालाप में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रत्यक्ष वार्तालाप का साहस नहीं जुटाया है, बल्कि उर्मिला की ओर से लक्ष्मण से स्वयं प्रश्न प्रति प्रश्न करके और यह मानकर कि लक्ष्मण अगर उर्मिला से बात करते तो यह स्थितियां होती, वह अपना निर्णय या कहें लक्ष्मण को स्वयं का निर्णय लेने के लिए तैयार कर लेते हैं। वहां पर वह लिखते हैं, खड़ी हुई हृदय स्थली में, लक्ष्मण के हृदय में उर्मिला खड़ी हुई है, खड़ी हुई हृदय स्थली में पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं, चलूं कि रहूं, हाय और आज क्या कहूं। यह प्रश्न लक्ष्मण की उर्मिला की ओर से लक्ष्मण का हृदय अपने आप पूछता है कि उर्मिला के मन में यह भाव आ रहा होगा कि मैं चलूं या ना चलूं, मुझको ये बता दो और आज मैं ऐसी स्थिति में क्या कर सकती हूं। लक्ष्मण के मुख से, लक्ष्मण के हृदय से उर्मिला का वह भावपूर्ण चेहरा जो है अदृश्य नहीं होता है। और कवि वहां पर लिखता है, आहा कितना सकरुण मुख था, आद्र सरोज अरुण मुख था। आद्र माने भीगा हुआ, जैसे भीगा हुआ कमल जो है, लाल कमल दिखाई पड़ता है। क्योंकि अभी मैंने पहली चर्चा आपसे की थी कि टप टप आंसू टपक पड़े, वे आंसू सबके टपक रहे थे, चाहे माताएं हों या राम हों या सीता हों, लक्ष्मण हों, सब उस दृश्य से भाव विभल थे। उससे उर्मिला भी अपने आप को अलग नहीं कर पाई होंगी या अलग नहीं थी, लेकिन उनका मुख ऐसा लक्ष्मण के हृदय में, लक्ष्मण का दृष्टि मान लो गई भी तो उनके मन में उसके जो करुणापूर्ण मुख था उर्मिला का, जो एक भीगे हुए लाल कमल की भांति दिखाई पड़ रहा था, वह सामने आता है। लेकिन लक्ष्मण सोचते हैं, लक्ष्मण प्रत्युत्तर देते हैं कि मैं क्या करूं, चलूं कि रहूं का प्रत्युत्तर देते हैं अपने मन ही मन में। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो कैसे कहूं, चलो कि रहो, कि मैं किस प्रकार कहूं,
कि तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है। लेकिन फिर वह कहते हैं यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी, कि अगर तुम ये कह दोगी कि मुझे भी चलना है तो निश्चित रूप से मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे मन में संकोच उत्पन्न हो जाएगा। और मैं ही नहीं, जो आसपास राम खड़े हैं, सीता खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, यह भी सोच में पड़ जाएंगी। ये अंतराल आप चल रहा है लक्ष्मण का। लक्ष्मण उर्मिला की ओर देख नहीं रहे हैं, उर्मिला से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में जो उर्मिला की छवि अंकित है, उस उर्मिला की छवि से वह बात करते हुए अपने पक्ष प्रतिपक्ष को उसके सामने रख रहे हैं कि यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी और प्रभुवर बाधा पावेंगे, छोड़ मुझे भी जावेंगे। अगर प्रभु ने ये देख लिया, ये मान लिया, तो निश्चित रूप से वे मुझको भी छोड़कर चले जाएंगे। जब ये बात लक्ष्मण के मन में आती है तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं, मेरी उर्मिला जो है इतनी कमजोर नहीं है, इतनी भाव विवल नहीं है, वह निश्चित रूप से एक वीर छत्राणी की भांति ही निर्णय लेगी। और वे अपने मन से निर्णय ले लेते हैं कि उर्मिला क्या कहेगी। वह कहते हैं उर्मिला यही कहेगी कि नहीं नहीं, यह बात ना हो, रहो रहो हे प्रिय रहो, यह भी मेरे लिए सहो, और अधिक क्या कहूँ कहो। अब यहाँ पर यह जो वार्तालाप लक्ष्मण का है, मुझे लगता है कि इसमें हमको बिहारी भी याद आते हैं, जिनके नायक नायिका भरी भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है कि नैन मिल नहीं रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की राम की शक्ति पूजा को भी याद करें, जबकि राम की शक्ति पूजा में निराला जो है, कहते हैं कि जब जब वाटिका में जनकपुरी में लक्ष्मण राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं तो नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, यहाँ भी संभाषण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नैनों से गोपन नहीं है। यहाँ पर मुझे अज्ञे की बात याद आती है, जो कहते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, यानी कि मौन भी कुछ ना कुछ कहता है। और मुझे लगता है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक टेलीपैथी सिस्टम, या ये कहें कि लक्ष्मण और उर्मिला के हृदय एक दूसरे में इतने अधिक संगुप्फित थे कि लक्ष्मण क्या सोच रहे हैं, उर्मिला क्या सोच रही हैं, वह दोनों बिना एक दूसरे से बात करे उन चीज़ों को समझ जाते हैं। और लक्ष्मण के मन का यह द्वंद्व जो है उर्मिला समझ जाती हैं, और लक्ष्मण हुए वियोगजयी और उर्मिला प्रेममयी। लक्ष्मण जो है वियोग में डूब जाते हैं, और उर्मिला लक्ष्मण के उस वियोग की अवस्था को देखकर लक्ष्मण के प्रति उर्मिला के मन में और अधिक प्रेम का भाव उमड़ आता है। और कवि लिखता है कि वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। ये सब कुछ जान लेना, बिना कहे सब कुछ समझ लेना, यह लक्ष्मण और उर्मिला के बीच की जो केमिस्ट्री है, गुप्त जी ने इस केमिस्ट्री का प्रयोग करके कि लक्ष्मण और उर्मिला दोनों एक दूसरे से केवल शारीरिक स्तर पर भी नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। और यह बात दिखाकर कि आमने सामने वार्तालाप नहीं होता, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं होती, लक्ष्मण उर्मिला से जाने की आज्ञा नहीं लेते, गुप्त जी इतना साहस नहीं कर पाए। लेकिन उस भाव विवल बेला में उर्मिला और लक्ष्मण की मनोस्थिति को लेकर जो गुप्त जी के मन में प्रश्न उठ रहे थे, उनका उत्तर और प्रत्युत्तर, प्रश्न और उसका उत्तर खुद वे लक्ष्मण के अंतर्द्वंद के माध्यम से हमारे सामने देते हैं। और उर्मिला भी लक्ष्मण के उस अंतर्द्वंद को समझ लेती है और विवश भाव से मान जाती है, और वह कुछ नहीं कह पाती। केवल क्या करती है, श्री सीता के कंधे पर आंसू बरस पड़े झरझर, कि सीता कंधे पर सिर रख देती है और निरंतर आंसू जो है उर्मिला के बहते रहते हैं सीता के कंधे पर। और पहन तरल तर हीरे से,
या पहन तरलतर हीरे से, मतलब जो तरलतापूर्ण आंसू जो हीरे के समान हैं, यानी कि अपने आंसुओं को सहज कर, अपने आंसुओं को नियंत्रित करके, अपने आंसुओं को पीकर सीता कहा उन्होंने धीरे से, सीता धीरे से कहती है, बहन धैर्य का अवसर है। सीता उनसे कहती है कि बहन ये धैर्य रखने का अवसर है। तो उर्मिला का एक शब्द निकलवाते हैं गुप्ती जी कि वह बोली अब ईश्वर है। बहन धैर्य का अवसर है, ये सीता का वाक्य है। जब सीता के कंधे पर उर्मिला अपना सर रख देती है, उर्मिला जो है, सीता जो है उर्मिला की बड़ी बहन है और बड़ी बहन से ही उसको आश्रय प्राप्त होने की उम्मीद थी ससुराल के अंतर्गत, तो वही के कंधे पर सिर रखती है और सीता भी उसे धीरे समझाती है, हे बहन ये धैर्य का अवसर है। लेकिन उर्मिला कहती है, वह बोली अब ईश्वर है, अब तो ईश्वर ही जाने। सीता बोली कि हाँ बहन, सभी कहीं गृह हो या गहन, अब चाहे जंगल में जाना पड़े या हमको जो है इसमें यहाँ पर रहना पड़े, दोनों ही स्थितियों में जो है केवल अब चाहे गृह में रहना पड़े या वनवास में रहना पड़े, दोनों स्थितियों में जो है ईश्वर का ही सहारा है। यह बेला जो है ये बड़ी कारुणिक बेला है। और इतने में ही माता से बातचीत प्रारंभ हो जाती है। सुमित्रा राम से लक्ष्मण को अपनाने एवं लक्ष्मण को वन जाने की आज्ञा दे देती हैं और वह कहती हैं, गुप्ती जी कहलवाते हैं, मैं भी कहती हूँ जाओ, लक्ष्मण को भी अपनाओ, धैर्य सहित सब कुछ सहना, दोनों सिंह सदृश रहना। लक्ष्मण तू तो बड़भागी है, जो अग्रज अनुरागी है। हे लक्ष्मण तेरा बड़ा भाग्य है कि तू अग्रज से इतना प्रेम करता है। मन ये हों तन तू वन में, कि तन तेरा रहे और मन राम में ही लगा हुआ रहे। धन ये हों जन तू वन में, कि हमेशा तू राम को एक धन की भांति जिसने सुरक्षित रखा जाता है, जनता सुरक्षित रखती है, वैसे ही तू सुरक्षित रखना। और लक्ष्मण का तन पुलक उठा, मन मानो कुछ कुलक उठा, माँ का भी आदेश मिला, पर वह किसका हृदय हिला। देखिए महत्वपूर्ण कितनी पंक्तियां हैं। जब माता से आदेश मिल जाता है और लक्ष्मण को मालूम पड़ जाता है कि लक्ष्मण का तन पुलक उठा, मन मानो कुछ कुलक उठा, माँ का आदेश मिला, पर वह किसका हृदय हिला। कि माता के आदेश के मिलने पर किसका हृदय सबसे अधिक प्रभावित होता है। गुप्ती जी कहते हैं कि यह उर्मिला का हृदय है। और वहाँ पर उर्मिला कहती है, कहा उर्मिला ने, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। मैंने कहा ना कि मन ही मन बात हो रही है। उर्मिला ने मन ही मन से, अपने मन से ही, अपने अंतरात्मा से कहा कि हे मन तू प्रिय के पथ का, प्रिय जो वनगमन के लिए जा रहे हैं उनके लिए बाधा मत बनकर उपस्थित हो। आज स्वार्थ है त्याग भरा, कि अगर आज ये तू सोचता है कि लक्ष्मण यहाँ पर रुक जाएं तो ये तेरा स्वार्थ है। लेकिन अगर लक्ष्मण चले जाते हैं, लक्ष्मण का अगर त्याग कर देते हैं, तो उसमें तुझे तेरे अनुराग में भी जो है, वैराग्य में भी अनुराग का भाव, यानी तुझे जो उनका बिछो सहना पड़ेगा, जो वैराग्य सहना पड़ेगा, उसमें भी तुझको जो है प्रेम की प्रतिपूर्ति होगी। इसलिए तू विकार से पूर्ण ना हो, शोक भार से चूर्ण ना हो, भ्रातृ स्नेह सुधा बरसे, भूपर स्वर्ग भाव सरसे। ये मंगल कामना करती है उर्मिला, अपने मन को समझाती है और कहती है मन से कि हे मन तू इस समय किसी विकार में मत पड़, शोक में मत डूब, बल्कि पूरे संसार में भातृ स्नेह रूपी अमृत की वर्षा हो, इसके लिए तू निरंतर अपने मन को नियंत्रित कर। इसके बाद सुमंत्र आ जाते हैं, वल्कल वस्त्र दिए जाते हैं, वन का भय दिखाकर सीता को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सीता अपने निश्चय पर दृढ़ रहती हैं
और उर्मिला उस सब स्थिति को देखकर, काम हो जाएगा। हाँ बेटा बात सुनो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुरंत मिल जाएगा काम, पता क्या रहा, सब गड़बड़ा गया। और उस समय उर्मिला जो है उस परिस्थिति में भाव विभल होकर मूर्छित हो जाती है। यह एक नया दृश्य उपस्थित किया है गुप्त जी ने कि इधर उर्मिला मुग्ध निरी कहकर हाय धड़ाम गिरी। कि उर्मिला जो है इस स्थितियों को देखकर, राम के वनगमन और लक्ष्मण के वनगमन को देखकर मूर्छित हो जाती है। लेकिन लक्ष्मण पर क्या असर होता है? लक्ष्मण ने दृग मूंद लिए, सबने दो दो बूंद दिए। दो दो बूंद देना कि उनके आंसू निकल पड़े। लक्ष्मण ने क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली कि वो कमजोर ना पड़ जाएं। लेकिन सभी माताओं के आंखों से, सभी बहनों की आंखों से जो है वह अश्रु की दो दो बूंदें निकल पड़ी। और सुमित्रा ने वहाँ पर ढांढस बताया, कहा सुमित्रा ने बेटी आज मही पर तू लेटी, कि तू आज जमीन पर पड़ी हुई है। सुमित्रा के मन में ये भाव आता है। वो वहीं पर सीता घबरा जाती हैं उस दृश्य को देखकर। बहना बहना कहकर भीता, भीता माने भय के साथ, जो भयभीत हो गई हैं सीता। बहना बहना कहकर भीता करने लगी व्यजन सीता। व्यजन माने पंखा जुटाने लगी। उसे लगा सीता उर्मिला बेहोश हो गई है, तो उसको होश में लाने के लिए पंखा जुटाने लगी। और उन्होंने, सीता ने जो कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज भाग्य जो है मेरा वह भी हुआ ना हा तेरा। कि मुझे तो भाग्य के कारण जो है पति के साथ वन में जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन वास्तव में तू जो है या तेरा भाग्य जो है आज भी यहाँ पर विपरीत हो गया। माताएं भी स्तब्ध रह जाती हैं। राम अधीर उठते हैं। माताएं थी मूर्ति बनी, व्यग्र हुए प्रभु धर्म धनी। धर्म के धनी हैं, धर्म के जो प्रस्तोता हैं श्री राम जो है वह भी व्यग्र उठते हैं। और युग भी कम थे उस क्षण से, बोले वे यों लक्ष्मण से। राम ने जब उर्मिला की यह गति देखी तो लक्ष्मण से बोले, अनुज मार्ग मेरा लेकर संग अनावश्यक देकर, सोचो अब भी तुम इतना भंग कर रहे हो कितना, हट करके प्यारे भाई करो ना मुझको अन्यायी। लक्ष्मण को समझाते हैं कि उर्मिला की मनस्थिति को देखो, तुम मेरे साथ चलने की हट मत करो। लेकिन लक्ष्मण नहीं मानते हैं। और तब राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम हो तप स्प्रही। स्प्रही यहाँ पर आया आकांक्षा के लिए, कि तप की आकांक्षा। हे लक्ष्मण, तो सचमुच तप के आकांक्षी दिखाई पड़ रहे हो। लक्ष्मण तुम हो तप स्प्रही, मैं वन में भी रहा गृही। मैं वन में रहकर भी गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। वनवासी हे निर्मोही, हुए वस्तुता तुम दो ही। कि वास्तव में वनवास तो मुझको मिला है, लेकिन सीता के साथ में जाने से मैं तो गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा, लेकिन वास्तव में तुम्हें और उर्मिला इन दोनों को ही वनवास मिला है। जब राम ऐसा कहते हैं, कहा सुमित्रा ने तब यों, निश्चय पर वितर्क अब क्यों, जैसे रहे रहेंगी हम, रोकर सही सहेंगी हम। ये पारिवारिक जीवन की झांकी है कि हर परिस्थिति को एक साथ मिलकर, यहाँ पर सास बहू आदि का भेद जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और दोनों एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, दोनों उस समान भाव से उस परिस्थिति का सामना करने के लिए कर्म और कर्तव्य से दृढ़ दिखाई देती हैं। और कौशल्या उसी समय उस मूर्छित वधु का सिर गोदी में रखे अस्थिर। कौशल्या माता भोली, धाड़ मारकर यूं बोली, देव वृंद देखो नीचे, मत मारो आंखें नीचे। विधाता को दुहाई देती हैं, हे देवताओं के समूह, तुम नीचे देखो, अपनी आंखें बंद मत कर लो। जाओ बस कहा मैंने, जो आ पड़ा सहा मैंने। यानी जो परिस्थितियां आई हैं उन सबको हम सहन कर लेंगे। हे पुत्रों, तुम विदा हो जाओ। और वहाँ पर जब षष्ठ सर्ग में पहुँचते हैं, छठवें सर्ग में पहुँचते हैं, कवि ने उर्मिला की दिशा का वर्णन करते हुए कहा है कि सीता ने अपना भाग लिया, पर इसने वह भी त्याग दिया। ये प्रसंग जो है यह सीता और माफ करें उर्मिला और लक्ष्मण के वनगमन की जो स्थिति है उसकी ओर
हमारा संकेत हमें संकेत करता है। एक प्रसंग और जुड़ता है जो कि 6वें सर्ग में आता है, जहाँ पर कि उर्मिला अपनी सखी सुलक्षणा से बातचीत करती है और वहाँ पर वह एक प्रलाप सा करती है कि निकली अभागिन मैं ऐसी, त्रैलोक में ना होगी जैसी, दे सकी ना साथ नाथ का भी, ले सकी ना हाय हाथ का भी, कि मेरे हाथ ले ना सकी हाथ का भी। यहाँ का तात्पर्य है कि जो मुझे सहज भाव से प्राप्त हो रहा था कि मैं सहजता के साथ लक्ष्मण को आज्ञा देकर विदा करती, लेकिन जो मुझे मूर्छा आ गई उस कारण से मैं यह भी करने में सफल नहीं रही। और वह कहती है वहाँ पर एक कर्मणि की भांति, एक कर्तव्य परायणता की भांति, एक क्षात्राणी की भांति, हे नाथ साथ दो भ्राता का, बल रहे मुझे उस त्राता का, है त्राण आज भी इष्ट मुझे, ये प्राण आज भी इष्ट मुझे। और फिर आगे जब वह कहती है कि उसे इस बात का कष्ट है कि वह अंतिम बेला पर मूर्छित क्यों हो गई थी, और जब उसे सुधि आती है तो वह कहती है, सुनकर जीजी की मर्म कथा, गिर पड़ी मैं ना सह सकी व्यथा, वह नारी सुलभ दुर्बलता थी, आकस्मिक वेग विकलता थी, करना ना सोच मेरा इससे, व्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे, आने का दिन है दूर सही, पर है मुझको अवलंब रही। कि आप चिंता मत करना कि मैं जो बेहोश हो गई हूँ, लेकिन आपका व्रत जो आपने धारण किया है उसमें कोई बाधा ना पड़े, इसके लिए आप मेरे बारे में मत सोचना। मैं जानती हूँ कि अवधि शिला का उर पर है भार, तिल तिल काट रही दृगधार, जो नवम सर्ग के आखिरी पंक्तियाँ आती हैं कि दिन बहुत दूर है तुम्हारे लौटने का, लेकिन तुम्हारे लौटने कर आने का ही सहारा मेरे लिए अवलंब जो है बहुत है। लेकिन वह एक बात जरूर कहती है कि आराध्य युग्म के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर, तुम याद करोगे मुझे कभी, तो बस मैं पा चुकी सभी, प्रिय उत्तर भी सुन सकी ना मैं, निश्चिर गति भी चुन सकी ना मैं। कि मैं केवल उनसे यही कहती कि जब पूरा तुम्हारे आराध्य युग में यानी राम और सीता सो जाएं, उस समय अगर जब अंधेरी रात्रि होगी, तुम अकेले होगे, तुम मुझको याद कर लोगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या प्रेम का भाव है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ना तो यह प्रश्न कर सकी और ना ही मैं जो है यह उत्तर दे सकी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि महर्षि गुप्त ने साकेत के 4th और 6ठे सर्ग में ये नई मौलिक उद्भावना उत्पन्न की है कि राम के वनगमन के समय लक्ष्मण और उर्मिला किस मनोस्थिति से गुजरे होंगे, उनकी क्या दशा हुई होगी। यह अपने आप में एक नई मौलिक उद्भावना है। इससे पहले ऐसी उद्भावना अन्य किसी कवि की कथाओं में हमको प्राप्त नहीं होती। यह गुप्त जी की अपनी निजी थाती है, निजी उद्भावना है। धन्यवाद।